देवताओं को भोग लगाया जाने वाला प्रसाद कैसा होना चाहिए, किन चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए और किन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सब भी आज मैं आपको बताना चाहूंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, सत्येंद्र गाजियाबाद से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। सुखी रहिए जी पंडित जी, मुझे अपने लड़के के बारे में जानना था। जी, बताइए सत्येंद्र जी, क्या जानना है? जी, उसका 17 मई 2017 को जन्म हुआ था, 1:25 पे। जी जी। और एक उसके पीछे कारण है पंडित जी, मैंने अपने लड़के, मैं एक पूजा में गया था, सत्यनारायण स्वामी के पूजा में। हाँ, तो उस समय वो लड़का मेरा होने वाला था, तो मैंने सोचा था कि उसका नाम रामाशंकर रखेंगे। तो हमने उसका, हाँ, तो उसका मैंने नाम रामाशंकर रखा कि उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। और मैंने उसके नाम पे एक बिजनेस स्टार्ट करा था कार पॉलिश का, वो क्या काम चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इस बारे में जानकारी चाहता हूँ जी। देखिए, ऐसा है, अभी वो 3 साल का बच्चा है और 3 साल का बच्चा जो होता है वो अपनी माँ की किस्मत से जीता है, और 5 साल से 8 साल तक का बच्चा अपनी बाप के किस्मत से जीता है और सुख दुख पाता है। अभी उस बेचारे का कहाँ भाग्य चल रहा है कि वो बिजनेस में आपके लिए सहायक होगा या बिजनेस में आपके लिए बदनसीब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है, जब बच्चे 12 साल के हो जाते हैं तभी उनके भविष्य के बारे में कुछ सटीक बात कही जा सकती है। आपने पूछा जरूर है अपने पुत्र के बारे में, तो मैं बताऊं कि देखिए, वैसे तो सामान्य रूप से जो ज्योतिष के हिसाब से मुझे दिख रहा है वो स्वस्थ है, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई भी ठीक करेगा। अब ये आप माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसा संस्कार दे करके और किस तरह का परवरिश दे करके कैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। पंडित जी, आपने हमें भोग के महत्व के बारे में तो बता दिया, भोग क्यों लगाते हैं ये भी समझा दिया, लेकिन अब देवताओं को लगाए जाने वाला जो भोग होता है वो कैसा होना चाहिए, ये भी जरा दर्शकों को बताइए। ठीक है, देखिए, देवता जो हमारे हैं 33 कोटि देवता हैं, 1-2 देवता नहीं, 33 कोटि। अब इसको कोई लोग ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं। कोटि माने करोड़ भी होता है, कोटि माने प्रकार भी होता है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, यही जोड़ लीजिए तो 33 कोटि देवता हो गए। और ये जो आपका शरीर है ना, पीछे की टेल बोन से लेकर के ऊपर तक की हड्डी को अगर आप गिनेंगे ना तो 33 गोलियों से ये आपकी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। और अगर इसमें एक भी गोली गड़बड़ हो जाए तो आदमी विकलांग हो जाता है। और सारी अगर हड्डियां ठीक हैं तो व्यक्ति देवता की तरह जीवन जीता है। तो कहने का मतलब यह है 33 करोड़ देवता आप इसी को मानिए, अगर ये कहीं भी गड़बड़ हुआ तो जिंदगी नरक हो जाएगा। और 84 अंगुल की मनुष्य के शरीर है, इसलिए 84 लाख योनियों की परिकल्पना सनातन धर्म में की गई है। देखिए, देवता को भोग लगाया जाने वाला प्रसाद कैसा होना चाहिए ये जरा सा बताना चाहूंगा। भगवान के भोग में पहली बात तो नमक नहीं होना चाहिए। नमक पृथ्वी तत्व से संबंधित है। नमक में रज और तम तरंगों को आकर्षित करने की बहुत क्षमता होती है, इसलिए प्रसाद में नमक नहीं परोसना चाहिए। कोशिश करें कि मीठा प्रसाद का ही भोग लगाएं। प्रसाद में मिर्च और तेल का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ भी तमोगुण को बढ़ाने वाले हैं। प्रसाद गाय के घी से ही बनाना चाहिए, क्योंकि घी सात्विक होता है और सतोगुण को बढ़ाता है।